अस्सलाम वालेकुम जी। नया दिन, नया टॉपिक, लेकिन आप भी पुराने, मैं भी पुराना। तो अगर आपको 1 अक्टूबर से पुरानी 2 क्लासेस चाहिए तो यूट्यूब पे अपलोड हैं, सीरीज़ में देख लें। आज है थीसिस स्टेटमेंट 3, तीसरी थीसिस स्टेटमेंट हम कर रहे हैं और टॉपिक बड़ा ही मज़े का है। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ टेररिज्म ऑन पाकिस्तान एंड द वे फॉरवर्ड। एक ही टॉपिक में हमसे क्या पूछा जा रहा है, टेररिज्म, ठीक है जी, उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। वर्ड क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। तो ध्यान क्या देना है हमने कि ऐसे इम्पैक्ट्स जो कि इकोनॉमी के साथ प्राइमरीली डील कर रहे हो, हमने उनको मेंशन करना है। और उसके बाद हमने क्या कर देना, वे फॉरवर्ड। खैर वे फॉरवर्ड तो आप ऐसे इग्नोर करते हो जैसे यहाँ पे है ही नहीं है, लेकिन दफ़ा करें, ये इस काबिल है ही नहीं है कि इसको देखा जाए। तो जी वही स्टेप हैं। क्या स्टेप हैं? स्टेप 1 है आपका, जहाँ पे मेंशन भी है की वर्ड्स रिलेटेड टू टेररिज्म। टेररिज्म क्या है जी? रेडिकलाइजेशन है, टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म के थ्रू इंसर्जेंसीज होती हैं, मिलिटेंट नेटवर्क्स का होना, काउंटर टेररिज्म, और बहुत सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन मेरे लिए जानना ये ज़रूरी था कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म है उसके कॉजेज़ क्या हैं, क्योंकि आगे कहीं पे मुझे वे फॉरवर्ड भी तो देना है। तो जब मुझे वजह पता होगी तो शायद मुझे सोल्यूशन देना बड़ा आसान हो जाए। तो जी कॉजेज़ ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, एक आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पिछले टॉपिक्स में भी ये वर्ड बार बार घूमता आया है। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड प्रॉक्सी वॉर्स, एंड लैक ऑफ एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जी ये हो गए कॉजेज़ ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स और कॉजेज़ मुझे कीवर्ड्स के थ्रू समझ आ गए हैं। अब मैं जाऊंगा स्टेप 1 का जो पार्ट 2 है, टेररिज्म एंड इकॉनमी को मैं लिंक करने की कोशिश करूंगा कि यार इस टेररिज्म का इकॉनमी के साथ आया कोई रिलेशन है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो हाँ जी, इकॉनमी जो है वो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस से चलती है, और जब टेररिज्म होगा तो हम उसमें एक डिक्लाइन देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इकॉनमी का एक पहिया होता है, टेररिज्म की वजह से बम धमाके और उसकी वजह से क्या है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होता है। टूरिज्म जो कि बहुत बड़ा जीडीपी का पार्ट प्ले कर सकती है फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान, उसका कोलैप्स देखने को मिलता है ड्यू टू टेररिज्म। इसी तरह कैपिटल का फ्लाइट, सिक्योरिटी के एक्सपेंडिचर बढ़ जाना, बिजनेस में डिस्ट्रप्शन देखना, फॉरेन एड का कम आना, सप्लाई चेन की इंस्टेबिलिटी, ह्यूमन ड्रेन, और उसके बाद आपका जो डिक्लाइन है एक्सपोर्ट में, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। एजुकेशन की एक्टिविटीज़ हॉल्ट हो जाती हैं, जो कि क्या है, लिंक्ड हैं इकॉनमी के साथ। जितनी एजुकेटेड आवाम होगी उतना ही क्या होगा, आपका नेशन ग्रो करेगा। तो जी हमारी पहली थीसिस स्टेटमेंट कि क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, वो यहाँ पे शायद आपको याद आ रही हो। तो कहीं का डाटा, पिछली थीसिस स्टेटमेंट का डाटा उठा के आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ये कोई बड़ी महारत नहीं है। डाटा जमा करना चूंटी की तरह वो कोई महारत नहीं है, लेकिन उसको यूज़ करना बड़ी महारत है। तो यही महारत, यही स्किल आपको मैं सिखा रहा हूँ। स्टेप 1 कंप्लीट होता है, आता है स्टेप 2। जो चीज़ें आपने पीछे कलेक्ट की हैं उनको लड़ाएं, देखें कैसे रेडिकलिज्म जो कि टेररिज्म की एक फॉर्म है या टेररिज्म के कॉजेज़ में से एक कॉज है, वो कैसे आपकी इकॉनमी के साथ लिंक्ड है। कैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी टेररिज्म को राइज देती है, और फिर वो टेररिज्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट कॉज कर रही है। तो आपने ये नेटवर्क डेवलप करना है, आपने डिक्रीज फॉरेन एड को सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के साथ, इसको मिलिटेंट नेटवर्क के साथ, देखें किस तरह आप वो कौन सा कॉम्बो बनाते हैं। और फिर उसके बाद दोबारा टॉपिक पे अगर आप आएँ, और शायद अब आपके लिए क्या होगा, टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा कि हाँ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स जैसे कि फॉरेन एड का कम होना वो टेररिज्म के साथ लिंक है, और टेररिज्म के कुछ इम्पैक्ट हैं पाकिस्तान के ऊपर, और उसका वे फॉरवर्ड क्या होगा। बस अब आप क्या करोगे, थोड़ा बहुत इस टॉपिक को डिकोड कर गए होगे। स्टेप 1 आपकी इतनी हेल्प करता है, और फिर आता है स्टेप 2 जिसमें आप क्या करते हो, लिंक करते हो चीज़ों को, और अब आपके पास रफ ड्राफ्ट तैयार हो जाते हैं आपके पास। उनको यूज़ करके आप क्या करते हो, अपनी सिंपल थीसिस स्टेटमेंट लिखते हो। सिंपल थीसिस स्टेटमेंट पढ़िए जी, ये कहता है टेररिज्म हैज सिग्निफिकेंटली डैमेज पाकिस्तान इकॉनमी। और यहाँ पे रुकिए, इसको मैंने ग्रीन हाईलाइट किस लिए किया है कि यहाँ पे मेरा स्टांस क्लियरली आपको सुनाई दे रहा है। हाँ जी, उसने सिग्निफिकेंटली डैमेज किया है, नेगेटिव डैमेज ही है, ठीक है जी, पॉजिटिव तो होगा नहीं। तो मैंने अपने स्टांस की क्लैरिटी दे दी, और उसके बाद में कुछ ग्राउंड रीजंस दूंगा। बाय डिस्टर्प्टिंग इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब करना, डिक्रीज करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और स्ट्रेन करना नेशनल रिसोर्सेज को। तो जीडर्स का बखूब इस्तेमाल हुआ जी, डिक्रीजिंग, आपका डिस्टर्प्टिंग एंड स्ट्रेनिंग। इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गए जी, आपके रिड्यूस हो गए, आपके स्ट्रेन हुए नेचुरल रिसोर्सेज, और जो कि इकोनॉमिक यानी इकॉनमी के ऊपर जिनका क्या है जी एक नेगेटिव असर है। दिस वाज
अ सिंपल थीसिस स्टेटमेंट। लेकिन अब ये तीसरी थीसिस स्टेटमेंट है, आप पे फ़र्ज़ है कि आप थोड़ी सी एडवांस की तरफ भी जाएं, लेकिन अगर नहीं है तो इस तरह की थीसिस स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो। टेररिज्म हैज़ सीवियरली अफेक्टेड पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टांस की क्लैरिटी बाय क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी, वन रीज़न, रिड्यूसिंग टूरिज्म, दो रीज़न, डाइवर्टिंग गवर्नमेंट के रिसोर्सेज टू सिक्योरिटी मायर। अब टू का जो हमने क्या किया, प्रीपोजिशन यूज़ करके थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी, जो कि चैप्टर 1 में आपने ऑलरेडी ये चीज़ें सीखी हुई हैं। रिसोर्सेज टू सिक्योरिटी मायर्स एंड स्केयरिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स, और कॉमा डाल के आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन देते हो, ऑल ऑफ विच हैव हिंडर्ड डेवलपमेंट एफर्ट्स। जितनी भी इकोनॉमिक एफर्ट्स हैं उनको ये हिंडर कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि टेररिज्म का एक स्वेयर इफेक्ट है, इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। बट वेट, कुछ कमी लग रही है। क्या कमी है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? थोड़ा सा रुक के अगर आप सोचो कि इस थीसिस स्टेटमेंट, चलो ये तो छोटी सी है, इवन ये 4 लाइन की थीसिस स्टेटमेंट है, बट स्टिल समथिंग इज मिसिंग क्या है? आपका वे फॉरवर्ड। आपने वे फॉरवर्ड भी तो देना है। ये क्या लिखा हुआ है, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स तो आपने दे दिए टू टेररिज्म के, लेकिन आपने वे फॉरवर्ड बताया ही नहीं है। सो ये जो थीसिस स्टेटमेंट सिंपल है, यानी सिंपल थीसिस स्टेटमेंट है, ये आपको पास नहीं करा पाएगी, क्योंकि इसमें वे फॉरवर्ड कहाँ है, मिस हुआ है। जानबूझ के इसको छोड़ा है ताकि आप रियलाइज़ करो कि टॉपिक का एक एक वर्ड आपकी थीसिस स्टेटमेंट में झलक उसकी दिखाई देनी चाहिए। और अगर झलक ऐड करें तो कैसा दिखाई देगा? इंटरमीडिएट थीसिस स्टेटमेंट पढ़िए। Terrorism has severely impacted Pakistan's economy by same reasons, by creating instability, reducing tourism and diverting Pakistan's government's resources to security efforts। और यहाँ पे टू रिकवर का जो दूसरा हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रांजिशन कर रहे हैं किसकी तरफ, अपना जो हमारा वे फॉरवर्ड है उसकी तरफ। और हम कह रहे हैं कि टू रिकवर पाकिस्तान मस्ट इन्हेंस काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज। एक रीज़न, एक वजह, इम्प्रूव रीजनल कोऑपरेशन। दूसरा सोल्यूशन, एंड इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट्स टू रीबिल्ड इट्स इकोनॉमिक फाउंडेशन। 3 रीज़न। जब इकोनॉमिक फाउंडेशन बेहतर होगी, सबके पास एम्प्लॉयमेंट होगी तो किसी के पास गन उठाने का टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि वो जॉब से ही उनकी जान नहीं छूट रही होगी। तो मजाक में भी आप क्या कर सकते हो, इतना आसान टॉपिक है, इसको डिकोड कर सकते हो। तो टेररिज्म हैज़ सीवियरली इम्पैक्टेड पाकिस्तान इकॉनमी। आगे मुझे 2 रीजंस, आपने रीजंस दे दिए, और दूसरी लाइन में आप क्या करते हो, रिकवरी के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज रिक्वायर्ड है, क्या वे फॉरवर्ड है, वो आपने ऐड कर दिया। ये आपकी इंटरमीडिएट थीसिस स्टेटमेंट बन गई। सिंपल में क्या कमी थी, वे फॉरवर्ड मिसिंग था, जो कि एग्जामिनर को बड़ा बुरा लगता है जब मैं कह रहा हूँ मुझे वे फॉरवर्ड चाहिए तो आप क्यों नहीं दे रहे। ये आपका एग्जामिनर कल को ना कहे, उसके लिए ज़रूरी है कि इंटरमीडिएट थीसिस स्टेटमेंट आप लिखो। और फिर अगर इंटरमीडिएट थीसिस स्टेटमेंट 2 के ऊपर आए, जो कि थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा है लेकिन बहुत डिस्क्रिप्टिव है, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन पाकिस्तान हैज़ बीन प्रोफाउंड। ये बहुत ज़्यादा क्या है, प्रोफाउंड किस्म का इम्पैक्ट है। रेंज करता है ये डिक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, रिड्यूस्ड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स एंड इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन सिक्योरिटी, जो कि रिजल्ट करती हैं, रिजल्टिंग इन अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। कितनी खूबसूरती से हमने इकोनॉमी का वर्ड यूज़ किया, उसके बाद टेररिज्म का वर्ड यूज़ किया, पाकिस्तान का कीवर्ड भी हिट हो गए। और यहाँ पे ग्रामेटिकली चेक करें, रिड्यूस नहीं रिड्यूस्ड, जो कि कम हो गई हैं, इंक्रीज नहीं इंक्रीज्ड, यहाँ पे कहाँ पे जी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और ये डिक्रीज। ये क्या है जी, तीनों के तीन हमने क्या किए, पैरेललिज्म को कायम करने के लिए हमने आपके पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किए, पास्ट के यूज़ किए, क्योंकि किस लिए, ये वो चीज़ है जो कि कंसिस्टेंसी आपकी राइटिंग में लाती है। यहाँ पे डिक्रीजिंग होता, यहाँ पे इंक्रीजेज होता, यहाँ पे रिड्यूसिंग होता, क्रॉस मेरी तरफ से क्रॉस मिलता, तो इमेजिन कीजिए आपका एग्जामिनर क्या देगा, वो तो मैं ठल्लू ही देगा आपको। तो ये क्या है, आपने ये गलतियां नहीं करनी। और उसके बाद आगे हम सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, जो कि एग्जामिनर ने पूछी है, टू एड्रेस दीज चैलेंजेस हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ इसेंशियल टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज, enhance regional stability and foster environment conducive to investment and economic development। आपने 4 क्या कर दिए, अपने मेजर वे फॉरवर्ड दे दिए। उसके बाद कहाँ पे है जी, 1, 2 और 3 आपने क्या कर दिए, उसके इम्पैक्ट दे दिए। 3 इम्पैक्ट के ऊपर 5 से 6 पैराग्राफ लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। 4 वे फॉरवर्ड्स के ऊपर 5 पैराग्राफ लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। एक इंट्रोडक्शन, एक आपका कंक्लूजन, ठीक है जी। आपकी ये 12 पैराग्राफ, तो एक छोटी सी थीसिस स्टेटमेंट, छोटी नहीं थोड़ी लेंथी है, आपकी एक थीसिस स्टेटमेंट आपको 12 पैराग्राफ लिखने के काबिल बना सकती है। एंड दिस मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है जी, सितंबर के बाद वाला अक्टूबर, अगर इसमें आप इस काबिल नहीं है कि एक थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर शायद एक पैराग्राफ लिख पाएँ या उससे एक शॉर्ट लेंथ ऐसे लिख पाएँ, तो ये एक खतरे की घंटी है
आपको अब सावधान होना चाहिए। अब आपको चाहिए कि एक थीसिस स्टेटमेंट की मदद से आप क्या कर पाओ, एक शॉर्ट लेंथ एसे एटलीस्ट लिख पाओ। मतलब ये कम से कम मैं आपको कह रहा हूँ, वरना आपको चाहिए कि फुल लेंथ एसेस वाली तरफ आप आएँ। बहुत कम टाइम रह चुका है, इसलिए मैं भी एफर्ट कर रहा हूँ, आप भी एफर्ट कीजिए। इंटरमीडिएट थीसिस स्टेटमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखें तो वंडरफुल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आती है एडवांस थीसिस स्टेटमेंट। सिंपल है, इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। टेररिज्म हैज़ सिग्निफिकेंटली डैमेज्ड पाकिस्तान इकॉनमी बाय डिसरप्टिंग इंडस्ट्रीज, डिक्रीज इन FDI, एग्जैसरबेटिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब देखो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर 2-3 पैराग्राफ तो आप लिख सकते हो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कीवर्ड्स आपको पता होंगे तो आप उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हो। एंड सिंस दिस इज़ टेररिज्म, तो इसका कोई सोशल इम्पैक्ट भी होता है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सोशल, यहाँ पे पॉलिटिकल और यहाँ पे इकनॉमिक। अब हमने क्या किया, टेररिज्म के जो इम्पैक्ट हैं, इकनॉमिक इम्पैक्ट, उनकी आगे कैटेगरी बना दी। कौन सा जी, सोशल इम्पैक्ट, सोशियो इकनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल, ठीक है जी, नहीं आपके इकनॉमिकली पॉलिटिकल और उसके बाद आपके इकनॉमिक इम्पैक्ट्स। मैंने ये कैटेगरी, मेरे माइंड में अगर आइडियाज़ नहीं आते, सिंस आगे हम सीख भी रहे होते हैं लाइव सेशंस में, आपने ये चीज़ें सीखी भी हैं कि अगर माइंड खाली है तो इंडिविजुअल लेवल पे आके सोचो, नेशनल लेवल पे आके सोचो। अगर फिर नहीं आ रहा, इकनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, डिफरेंट एंगल से जब आप सोचते हो तो आपके पास कंटेंट आपके माइंड में आने लग जाता है। तो यहाँ पे ये जो रीज़न पड़े हुए हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल अनरेस्ट और इकनॉमिक, तो ये मल्टीपल डायमेंशन से उठाया गया डाटा है। और मूविंग फॉरवर्ड, स्ट्रेंथ करना सिक्योरिटी मेजर्स को, प्रमोट करना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना और एड्रेस करना सोशल ग्रीवेंसेस को, ये एसेंशियल है फॉर रीबिल्डिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड इंश्योरिंग स्टेबिलिटी, नहीं, सस्टेनेबल इकनॉमिक रिकवरी। तो इकनॉमिक, पाकिस्तान, टेररिज्म, इंडस्ट्री, इंस्टेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी मेजर्स, सबका सब क्या है, आपके टॉपिक के साथ रेलेवेंट है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए मुश्किल हो या आपको ना आती हो, क्योंकि आपको पीछे कीवर्ड्स पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। और दूसरी क्या है जी, टेररिज्म हैज़ क्रिपल्ड पाकिस्तान इकॉनमी, यहाँ पे डैमेज था, यहाँ पे क्रिपल्ड का कीवर्ड यूज़ हुआ, यानी आपका वो जो यूज़ कर रहे हैं हम वर्ब्स, जो कि आप ऑलरेडी उठा सकते हो ChatGPT से। और ये आगे रीज़न क्या है, बाय अंडरमाइनिंग की सेक्टर्स, जैसे कि टूरिज्म का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, वाइल एस्केलेटिंग सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स। इनको अंडरमाइन करने के साथ साथ ये क्या कर रहा है, सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा रहा है। तो ये कितना अमेजिंग एक हमने सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि हमें बता रहा है एक चीज़ यहाँ से कम हो रही है और जिस चीज़ को कम होना था वो बढ़ रही है। तो ये उसका क्या है जी, इकनॉमिक इम्पैक्ट है। टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी रिफॉर्म्स, रिस्टोर करना चाहिए इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ करनी चाहिए डिप्लोमेटिक टाइज ताकि दूसरी कंट्री से टेररिस्ट ना घुस सकें, एंड फॉस्टर रीजनल कोऑपरेशन ताकि हम क्या कर सकें, मेल के टेररिज्म को ख़त्म कर सकें, टू इंश्योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड इकनॉमिक ग्रोथ। कीवर्ड हिट हुए, यस, आपके सारे कीवर्ड हिट हुए, यस, आपने जहाँ पे इकनॉमिक इम्पैक्ट दिया उसके साथ वे फॉरवर्ड दिया, यस, आपने हर एस्पेक्ट को डिफरेंट डायमेंशन से कवर किया, यस, और आपने ये ध्यान दिया कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, एरर फ्री राइटिंग है, यस। तो ये जो 5 आपके यस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपकी राइटिंग में ये नज़र आते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्टिविटी। और द इकनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ टेररिज्म ऑन पाकिस्तान एंड द वे फॉरवर्ड इतना आसान था जितना आपके सामने मैंने इसको डिकोड करके दे दिया। सिंपल थीसिस स्टेटमेंट, इंटरमीडिएट और उसके बाद हमने एडवांस थीसिस स्टेटमेंट की। आगे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम एक लाइव सेशन रखेंगे, ठीक है जी। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं अभी, तो यहाँ पे मैं नंबर ऐड करना चाहूँ 0314232325 150 2325 यानी 2324150। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। इसके ऊपर मैंने कम्युनिटी अपनी बनाई हुई होती है, आप इस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो। होपफुली लाइव सेशन की जो रिकॉर्डिंग होगी कम्युनिटी में शेयर हो जाएगी। लाइव सेशन में जो पेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीखा हुआ है ऐसे राइटिंग, उनको क्या होगा जी, वो अपनी अब एवेल्यूशंस करा रहे होंगे और हम मिल के देख रहे होंगे कि किस स्टूडेंट की राइटिंग में कहाँ पे क्या गलती थी। द ड्रिल इज सेम, कीप रिमेंबर, आपने वो कीप प्रेइंग फॉर मी, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स जी। दुआओं की अशद ज़रूरत है। और अगली जो थीसिस स्टेटमेंट होगी उसके बाद हमारा लाइव सेशन होगा। थैंक यू सो मच जी। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप व्हाट्सएप का ये इसका यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिए। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब तो कीजिए, आपका ही फ़ायदा है, मेरा तो शायद कुछ भी नहीं है। तो अगली जो वीडियो उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।